और बच्चों आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7 विषय विज्ञान। देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए कक्षा 7 खंड ब प्रोजेक्ट कार्य विज्ञान विषय के अंतर्गत यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। कुल प्रश्न 2 प्रश्न हैं जिनका पूर्णांक है 40 अंक। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भरेंगे। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिख देंगे, फिर यहाँ पर अपने पिता का नाम और अपनी कक्षा और अपनी शाला का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब आइए हम प्रश्नों को किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड ब दिया है, निर्देश दिए हैं, प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्र करना। तो देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम को चित्र द्वारा इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए बादल, वर्षण, देखिए भौमजल, वाष्प उत्सर्जन, संघनन, वाष्प, इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत प्रश्न है, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भूमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका आंसर हाँ, हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं। ऐसा करने से भूमजल स्तर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो देखिए इसका आंसर भूमि के नीचे से निकाले गए भूमजल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अस्तरवण या रिसाव द्वारा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग तैयार कीजिए। तो देखिए जल की बचत को दर्शाने हेतु हम ड्राइंग इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए जल बचाओ जल ही जीवन है, इस प्रकार से जल संरक्षण है मेरा सपना ताकि खुशहाल बने भारत अपना। तो इस प्रकार से हम जल की बचत के लिए एक ड्राइंग या स्लोगन बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, इसी के अंतर्गत अपने दादा दादी से पूछ कर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज उन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, हमारे दादा दादी के समय वे कुआं, नहर, नदी, झिरिया इन जल स्रोतों का पानी पीते थे। आज उन समस्त जल स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब इसी प्रकार से देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ दिया है दूसरा प्रश्न, आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा बचत की गणना करना। देखिए आपके घर में आए प्रतिमाह बिजली बिल एकत्र कर अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर तालिका को पूर्ण करेंगे। प्रतिमाह बिजली बिल एकत्र करके अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से हम इस तालिका को पूर्ण करेंगे। वर्ष 2021 कुल खर्च यूनिट बिल की कुल राशि। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे 12 माह का जो बिल है इसे हम एकत्र करके यहाँ पर इनकी कुल खर्च यूनिट बताएंगे। जनवरी में कुल खर्च यूनिट, फिर इसका बिल की कुल राशि, इस प्रकार से हम यहाँ पर पता करके लिख देंगे। देखिए इस प्रकार से प्रत्येक माह की हम जो कुल यूनिट है और उसकी कुल राशि है बिल की, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपके व परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। तो हम इसको यहाँ पर हमने जो कुल यूनिट है इनको 12 माह की इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए हमारे परिवार द्वारा एक वर्ष में कुल 500 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई? राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे जो सारणी में कौन कौन से माह में राशि बिजली के बिल की राशि कम आई, तो हम यहाँ बता सकते हैं माह में देखकर। तो हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, अगस्त माह में हमारे घर में बिल की राशि कम आई। ठंड का मौसम होने से बिजली का उपयोग कम किया गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर अपने अनुसार बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या
आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हमारे घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए हम सौर ऊर्जा और बायोगैस या गोबर गैस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो देखिए विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची निम्नलिखित उपाय हैं। एलईडी बल्ब और CFL बल्ब का ही उपयोग कर सकते हैं। अनावश्यक विद्युत उपकरणों को चालू ना छोड़ें। आवश्यकता अनुसार विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। उपरोक्त उपायों से हम विद्युत ऊर्जा की खपत कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उपाय अपने अनुसार यहाँ बता सकते हैं किस प्रकार से हम विद्युत की खपत को कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न के सभी प्रश्नों के आंसर भी हम इस प्रकार से आसानी से बता सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम विज्ञान विषय के प्रोजेक्ट कार्य के इस दोनों प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।